इस बिज़नेस में हमें सिखाया जाता है कि भाई आप इस बिज़नेस में आ गए, आपने अपने जैसे लोगों को तैयार करना है, यानी अपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं। जो काम आप कर रहे हैं हूँ बहू वो काम करने वाले लोग आपकी टीम में आएँ। तो अब टीम बहुत बड़ी है, सपोज़ उसमें हज़ारों लोग हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डुप्लीकेट तैयार हों, मेरे जैसे काम करने लोग तैयार हों। तो उसके लिए मुझे कोई योजना बनानी चाहिए, कोई रणनीति उसके लिए प्लान करनी चाहिए। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है सर जो बहुत तेज शोर करती है, बहुत तेज आवाज़ करती है। उनमें से एक सच्चाई होती है आपके जीवन का कैरेक्टर। राइट। वो तेज आवाज़ करता है। मैं इस इंडस्ट्री में जब 2000 में आया था ना, तो जिस संगठन और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ की एक ब्लू रंग की पुस्तक ने मेरे जीवन को बदला था। वो थी कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स बुक। एथिक्स की बुक थी, मेरा लाइफ उसने बदला था। अच्छा। क्योंकि मैं उस जगह पे जब गया, उससे पहले मैं ऐसे संगठन के साथ काम करता था जो जीवन में डिसिप्लिन सिखाता था। राइट। मैंने वहाँ जाते ही जब ऐसे एथिक्स सुने, हाँ। और मैंने कहा इतनी छोटी छोटी बातों को गौर किया जाता है। तो मुझे ये समझ में आया, मेरे जैसा आदमी प्रभावित हुआ, 20 साल का लड़का प्रभावित हुआ। वेरी गुड, संस्कार है इनके पास, इनके पास ये चीजें। अगर इस बिजनेस में अपने को डुप्लीकेशन करने की इच्छा हो, वो तो सेकंड है सर। आपकी इनर की जो सोच है, जो भीतर कोर में आपके वैल्यूज हैं, हाँ। वो भीतर की वैल्यूज एक नजरिया बनाती है, वो विश्वासों में कन्वर्ट होती है, और फिर वो बिहेवियर बनाती है। राइट। तो किसी भी इंसान का जो बिहेवियर आपको बनाना है, हाँ। आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं मान के चलिए, 100 लोगों का जैसा बिहेवियर आपको बनाना है, हाँ। तो जगत वो नहीं करता है जो आप कहते हैं, जगत वो करता है जो आप करते हैं। आप वो बिहेवियर करने लग जाइए, अपनी वो अंदर का संविधान वैल्यूज जिससे आप अपनी लाइफ को चलाते हैं, राइट। जो कह रहे हैं वो करने लग जाइए। आपने बोला लिस्ट बनानी चाहिए, इससे अच्छा है कि आपने लिस्ट लोगों को दिखाई होती। आपने कहा इनविटेशन सीखना चाहिए, इससे कहीं अच्छा है आपने इनविटेशन उनके सामने फोन टीम रख के एक्सरसाइज करके डेमो क्लास ली होती। आपने कहा रोज प्लान दिखाना चाहिए, आपने इसके सबूत देने चाहिए थे कि मैं रोज प्लान दिखा रहा हूँ। फॉलोअप में एक्सपर्टीज तब होती है जब हम फॉलोअप रोज करते हैं, ये आपको करके दिखाना चाहिए था, रोज एक प्लान दिखाना चाहिए। ये बात आप कर रहे होंगे तो कहना नहीं पड़ेगा, आवाज तेज गूंजेगी। प्रोडक्ट 100% यूज करने चाहिए, लोगों को शेयर करने चाहिए, रोज बुक पढ़नी चाहिए। तो रोज जो बुक पढ़ता है उसकी बॉडी से निकलती है वो, उसकी बॉडी से निसरित होती है वो। तो मैंने लाइफ में कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जानबूझ के कि मैं ऐसी डुप्लीकेट करूं। मैंने सिर्फ अंदर अपने हिस्से की कोशिश की। तू रोज बुक पढ़, तू हर रोज एक सक्सेसफुल इंसान को सुन, तू रोज जिंदगी में अपने किए हुए वादों से अकाउंटेबल रहे, तू टीचेबल रहे, तू सीख, तू जिंदगी में अपने कार्डिनल रूल्स को नहीं तोड़े, इसका ध्यान रख। तो मेरी जो फर्स्ट लेयर थी, वो रोज जो मेरे साथ रहती है, वो देख हर्ष ऐसे कर रहा है, हर्ष ऐसे कर रहा है, और सर ऐसे कर रहे हैं, और सर ऐसे कर, फिर उनकी लेयर उनको देख रही है, उनकी लेयर उनको देख रही है। मतलब उसको हम इस रूप में समझें कि मुझे अच्छा काम करना है, वो काम करना है। वो जो आपकी बात है ना सर, वो बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब उसमें बहुत बड़ी गहराई है कि आप शीशे के घर में रह रहे हैं, आप कांच के बंगले सब देख रहे हैं, कांच के बंगले में हैं। तो मैं ये नहीं देखूं कि कौन करेगा, कौन मेरा डुप्लीकेट करेगा नहीं करेगा। मैं अच्छा बनता जाऊं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करूं, धीरे धीरे लोग डुप्लीकेट करेंगे और उनको फिर नीचे वाले लोग डुप्लीकेट करते जाएंगे। इन घटनाओं के बीच में सर जब आप कुछ प्रैक्टिकली करते हैं ना, बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, तो लोग छटते चले जाएंगे। हाँ। जैसे आप 7 घंटे से साथ हैं और किसी को जर्दे और सिगरेट की लत है, 7 घंटे बाद आपके साथ दिखेगा नहीं, वो अलग सा जाएगा, कोना ढूंढेगा कहीं। राइट। आप लोग छटे जाएंगे। फिर कुछ लोगों को कुछ अलग आदत है, कुछ अलग आदत है, कुछ अलग आदत है, कुछ को अच्छा, कुछ को बुरा, कुछ को क्या, कुछ को क्या। लेकिन कुछ होंगे जो आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे की लीडर्स को आपको अपने साथ रख के जीवन भर उनको सींचना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। दिनों में हम काम करते हैं, अक्सर रात में हम लोग वर्कशॉप किया करते हैं। उन वर्कशॉपों में अपने जीवन को मांझना चाहिए। जैसे शिविर में जाकर एक इंसान, एक मिलिट्री मैन मिलिट्री के शिविर में जाके मांझता है अपने आप को, ऐसे नेटवर्कर को ताकत लगानी चाहिए जानबूझ के कामयाबी के लिए, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने की, अपनी इनर कोर को बिल्ड करने की, अपनी वैल्यूज को बिल्ड करने की, जानबूझ के। नहीं तो अनजाने में हार जाएंगे सर। वंडरफुल, बहुत खूब। जानबूझ के अगर ताकत अंदर नहीं लगाई तो बाहर हार जाएंगे सर। डुप्लीकेशन मैं बहुत बोलता हूँ सर इस बारे में। मतलब मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मुझे स्टेज से उतरने के बाद लीडर्स कहते हैं सर आप जब ये बोलते हो ना, हम इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत बातें करता हूँ सर। मैं वहाँ से कहता हूँ सुनो, अपना जीवन का ध्यान पत्नी पे दो,
आप पत्नी हो तो अपना जीवन का ध्यान पति पे दो। अनजान का आकर्षण होता है, यहाँ से वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है। पूरा विश्व घूम कर भी यहीं आना पड़ेगा। घर को संभाल लो भैया, थोड़ा घर में ध्यान दे लो। क्योंकि क्या इन 20 सालों में मैंने घरों को उजड़ते हुए देखा है। कामयाबी बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन चरित्र तो अलग है, योग्यता अलग है। योग्यता से कामयाबी मिलती है, लेकिन मेंटेन चरित्र से होता है। चरित्र के पाए के बिना मेंटेन नहीं होता। मैंने इंग्लैंड के 2 ऐसे कामयाब लोगों की कहानियां जो पहले किताबों में छप गई थी और फिर अर्श से फर्श पे आ गई, क्योंकि चरित्र मेंटेन नहीं रख पाए। और आप पिछले 10 साल के भारत के अखबार उठा के देख लो, इस देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े लोग जिनका नाम और स्तुति बोला करती थी, योग्यता बड़ी थी तो करोड़ों लोग आपके अनुयायी बन गए, लेकिन चरित्र डिगमगा गया तो अर्श से फर्श पे आ गए सर। बैलेंस बनाना है, प्रकृति का नियम है सर, देती है छप्पर फाड़ के, चरित्र नहीं बचा तो ले लेती है फर्श भी उखाड़ के। थैंक यू सो मच। सो ये थे श्री हर्षवर्धन जैन साहब, 19 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा। सो इससे पहले कि ये इंटरव्यू खत्म हो, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।